हाय एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज क्लास 9th के इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल कराने वाले हैं, तो चलिए सुनते हैं। पहला सवाल है, उत्पादन के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? अगर हम कुछ चीज़ों का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो हमारा सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है? भूमि का ज़रूरत होता है। भूमि के बगैर कुछ भी चीज़ों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो उत्पादन के लिए पहले चीज कौन सा है? जरूरत भूमि। ठीक है। दूसरा सवाल है, उत्पादन के कारक क्या क्या है? अगर हम कोई चीज उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? तो पहला हो गया भूमि, दूसरा हो गया श्रम, तीसरा हो गया पूंजी। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए 3 चीजों की बहुत ही जरूरत होता है। एक हो गया भूमि, दूसरा हो गया श्रम, तीसरा हो गया पूंजी। ठीक, समझ में आ रहा है? तीसरा सवाल है, पालनपुर गांव की प्रमुख क्रिया क्या है? यहाँ एक काल्पनिक गांव का नाम दिया है जिसका नाम है पालनपुर। पालनपुर गांव के लोगों का प्राथमिक क्रिया क्या है? कृषि। प्राथमिक क्रिया क्या है? फिर सवाल है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? देखो, हम लोग भूमि को बिगहा, कट्ठा आदि मापों में मापते हैं, लेकिन भूमि मापने की महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? हेक्टेयर होता है। भूमि मापने की महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? हेक्टेयर। उसके बाद सवाल हो गया, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? एक वर्ष के अंदर किसी एक भूमि के ऊपर एक से ज्यादा फसल उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष के अंदर एक भूमि के ऊपर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, रहने दो। उसके बाद सवाल, भारत में हरित क्रांति किस समय शुरू हुआ? भारत में हरित क्रांति किस समय शुरू हुआ? तो भारत में हरित क्रांति 1960 दशक में शुरू हुआ, 1960-70। ठीक है। हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ ना, कृषि में तेज बदलाव आया। कृषि में तेज बदलाव आया। ठीक। अब सवाल है, किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज को क्या कहते हैं? किसान अधिक पैदावार कर सके, इसके लिए हरित क्रांति के समय एक नए किस्म के बीज का उपयोग किया गया। उस बीज को क्या कहा जाता है? HYV बीज कहलाता है। क्या बीज कहलाता है? HYV। ठीक। उसके बाद सवाल है, पालनपुर गांव में कितने परिवार रहते थे? तो देखो, पालनपुर गांव में लगभग 450 परिवार रहता था। पालनपुर गांव में लगभग कितना परिवार रहता था? 450। अब सवाल है, पालनपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे? तो देखो, पालनपुर गांव में कुल 450 परिवार था, उसमें से भूमिहीन परिवार कितना था? लगभग 150 परिवार भूमिहीन था, यानी 150 परिवार के पास भूमि नहीं था। ठीक है। अब सवाल है, पालनपुर गांव के लोगों द्वारा किए जाने वाले 2 गैर कृषि कार्य लिखिए। पालनपुर गांव के लोगों के द्वारा किए जाने वाले 2 गैर कृषि कार्य। एक हो गया, कुछ लोग गाड़ी चलाते थे, यानी चालक कहा जाता है, जो गैर कृषि कार्य कहलाता है। गैर कृषि कार्य यानी कौन सा कार्य? जो कार्य कृषि से जुड़ा हुआ ना हो। दूसरा हो गया दुकानदार। ठीक, समझ में आ रहा है? और एक बीच में छूट गया था, वो सवाल क्या था? 1 हेक्टर किसके बराबर होता है? 1 हेक्टर किसके बराबर होता है? 1 हेक्टर 100 मीटर भुजा वाले, यानी इधर भी 100, इधर भी 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जितना होता है 1 हेक्टर उसके बराबर। ठीक है।